नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हारमोनियम पर किसी भी गाना को आसानी से निकालने के लिए उस 4 पॉइंट के बारे में जो मैंने अभी लिख रखा है कि वो चीज़ अगर आपके अंदर है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अगर वो चीज़ नहीं है और उन 4 चीज़ को अपने अंदर आप डेवलप करोगे तो आसानी से आप हारमोनियम पर किसी भी गाना को आप बजा सकते हैं। अभी मैं चर्चा करूँगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपने ऐसा देखा होगा कि कोई नहीं भी सीखता है फिर भी वह गाना को निकाल लेता है, क्योंकि वो चीज़ उसके अंदर होता है, इसीलिए वह गाना किसी भी गाने को निकाल लेता है। तो अगर किसी के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वह नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो मैंने इस पे काम किया है और बहुत सारे स्टूडेंट पे काम किया है और ये वर्क करता है बिल्कुल। कि जिनको नहीं आया है 3-4 महीने में ये चीज़ फ़र्क दिखने लग जाता है और वो धीरे धीरे छोटे छोटे कंपोजिशन उस चीज़ को पकड़ने लग जाते हैं। ठीक है, और अगर आप ये सोचते हो कि अलंकार करेंगे, राग करेंगे तो उससे हो जाएगा, तो उससे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये एक अलग चीज़ है। अगर आप अपने अंदर डेवलप करोगे तो इसका फ़र्क आपको दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले कि आपको गाना आप किस तरह से सुन रहे हो। क्या आप गाना को जिस तरह से गाना है क्या वह सेम आप सुन पा रहे हो? इसके लिए आपको गाना ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पड़ेगा और गाना को डूब के सुनना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा आप करते हो कि गाना बजा और आपने गाना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, गाना बजा उसके साथ साथ गा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि देखिए, जब वह सॉन्ग रिकॉर्ड होता है ओरिजिनल, तो वो स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसका स्केल जो होता है ज़्यादा ऊपर रहता है। और आप चाहेंगे, और वो जो सिंगर गाया है उसका बहुत सालों का रियाज है और स्टूडियो में वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसका जो स्केल होता है ज़्यादा होता है। और आप सोचते हो कि नॉर्मली अपने वॉइस से आप उतना ऊंचा गा लेंगे, तो ये इससे क्या होता है कि गाना वो आपका होता भी नहीं है और बिल्कुल ख़राब हो जाता है और आपका गला ख़राब होने का भी डर रहता है। इसलिए आपको जो है ना, गाना सबसे पहले सुनना है। ठीक है, गाना को आराम से आप सुनो, बहुत बार सुनो, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। और उसके बाद जो है, गाना जिस भी स्केल में है तो आप उसको नीचे स्केल में गाना स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि गाना अगर यहाँ पर है, जी से यहाँ पर है, तो गाना आप यहाँ पर गाओ। ठीक है ना, गाना आप नीचे गाओ, तो आपको ऊपर आवाज़ नहीं मिलाना है। ठीक है ना, आप मतलब कि ये जस्ट मतलब कि नीचे वाले ऑक्टेव में आप आ जाओ। ठीक है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका कंपोजिशन समझ में आने लगेगा। हाँ, सबसे पहले कि आप गाना को अगर जितना अच्छा तरह से सुनोगे, उनका कंपोजिशन अच्छी तरह से समझ पाओगे, आप तभी उस गाने को आप बजा सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है कि गाना को आपको सही तरह से सुनना है, सही कंपोजिशन। इसलिए अगर बार बार सुनोगे सुनोगे, या क्या होता है कि गाना, नया गाना सुना और बस गाना स्टार्ट कर दिया उसके साथ में, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि गाना आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, दूसरा है कि उस गाने को आपको हूबहू गुनगुनाना है। ठीक है, गाना आपने बहुत पहले सुना, उसके बाद हूबहू गुनगुनाना है। गुनगुना रहे हैं या उसको गा रहे हैं हूबहू। ठीक है, उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपको प्रैक्टिस करना है कि आपकी आवाज़ पर आपका कितना नियंत्रण है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी गाना अगर फास्ट गाया गया है तो उसको आप कितना स्लो कर सकते हो और कितना ज़्यादा फास्ट कर सकते हो बिना कंपोजिशन को बिगाड़े। ठीक है, तो इसका हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही लेते हैं, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। ठीक है, इसको लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसको जो है ना, आपको बिल्कुल स्लो से स्लो करना है बिना कंपोजिशन को बिगाड़े।
मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इसमें स्लो में कितने स्वर बज रहे हैं, एक वर्ड पे कितने स्वर लग रहे हैं। मुझे इश्क, देखिए इसमें 3 लगे, मुझे इश्क। तो स्लो जब आप करने का आदत डालेंगे तो आप गाने को मतलब कि ढूंढ पाएंगे। ठीक है, ढूंढने के लिए आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ क्या क्या करना है आपको। तो ये जो है ये किस प्रकार होगा, आपको क्या क्या चीज़ रियाज करना चाहिए। सबसे पहले आपको सा का रियाज करना चाहिए। ठीक है, सा का रियाज से क्या होगा कि एक ठहराव आएगा, आप सुर से भटकेंगे नहीं। ठीक है, सा का रियाज जरूरी है और सापा का भी रियाज जरूरी है। सापा, सापा का रियाज से क्या होगा कि आप अगर किसी भी गाने को गा रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर आपको कि हाँ हमको इसी स्केल में गाना है। ठीक है, एक पहले तो सा का रियाज, उसके बाद सा पा का रियाज। सा, ये सा का रियाज हो गया। सा, एक लंबा लंबा सा लेना है, फिर सा पा, सिंपली हम लिए सा पा। जब इसका रियाज हो जाए तो मिड से भी आपको लेना है, सा पा सा, फिर सा पा सा का रियाज, मतलब सा पा सा जो है एक आपको एक स्केल में आपने कर लिया और उससे आप भटकेंगे नहीं। सा पा सा का रियाज करना है। और एक रियाज और है सा नी और रे का रियाज। ठीक है, इसके बीच का दूरी जो है आपको समझना है, इसके बीच का दूरी आपको समझना है। तो रियाज करना कैसे है, पहले आपने लगाया सा नी सा नी, ये आपको बजाना है और उसके बाद आपको बिना बजाए फिर से इसको गाना है, मतलब उसको समझना है। सा नी, सा और नी के बीच में कोई भी इसके बीच में कोई भी की नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसका अगर फर्क अगर मालूम हो गया, आपको ये अलग अलग अगर सुनाई पड़ रहा है, शुरुआत में जो है ये बिल्कुल सेम ही सुनाई पड़ता है आपको। ठीक है, अगर इसका फर्क सुनाई पड़ रहा है वो कैसे आएगा, रियाज करते हुए आएगा। अगर फर्क सुनाई पड़ रहा है तो 2 सुरों के बीच में आप फर्क बता सकते हो, एक सुर क्या बज रहा है वो बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि उसको आपको जोड़ जोड़ के बनाना है, जोड़ जोड़ के। अगर आपने एक सुर ढूंढ रहे हो तो दूसरा सुर भी आप ढूंढोगे, तीसरा सुर भी ढूंढोगे, फिर जो स्वरों का जो ग्रुप होगा उसको आप ढूंढोगे, जो कि शब्दों के ऊपर पिरोया जाता है। ठीक है, वो ढूंढने में आप कामयाब होगे। तो इन सब चीज़ों का रियाज करना है। ठीक है, और तीसरा बात, हाँ तो 3 बात मैंने आपको ये बता दिया कि क्या क्या रियाज करना है कैसे। और चौथा बात ये कि आपको इस चीज़ का भी अभ्यास जरूर करना है कि आपका फिंगर जो है वो सही चले। ठीक है, आपको जो है ना सभी थाटों में रियाज करना है बजाने का। अब जब सिर्फ बजाने का रियाज कर रहे हैं तो सिर्फ बजाइए, आप सभी थाटों में आपको रियाज करना है, 10 थाट में। और 10 थाट को कैसे याद रखना है वो मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, और आप उसको देखिए और 10 थाट पे आप कीजिए। ठीक है, कोई एक अलंकार लेके या सारे गामा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा 10 थाट पे करना है। ठीक है, अगर ये चीज़ अगर हो जाता है तो और अदर स्केल से भी आप करें। ये चीज़ जब हो जाएगा कि फिंगर भी आपका सही तरीके से चलने लगेगा और स्वर का समझ भी होने लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ही ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है और इन चीज़ों पे काम करना है। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि बिल्कुल फ़र्क आपको अपने अंदर दिखेगा, स्वर ज्ञान हो जाएगा और सॉन्ग बजना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। आप इन पे काम करें। ठीक है, इन पे काम करें, 100% ये वर्क करेगा और करता है। मैंने बहुत स्टूडेंट पे अपना ट्राई किया है, सबको 3 से 4 महीने में तक में उस गाने को सिंपल सॉन्ग को निकालने आने लग जाता है।